आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन, खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स और एजुकेटर्स की जॉब्स के वाले से हमने टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया था अगस्त में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी सारा जिसका पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है। खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स है ना, वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर दिया है। अब जो हमारी टेस्ट प्रिपरेशन है फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। इस टेस्ट प्रिपरेशन में जैसा कि आपको पता है कि हमने जो कंसेप्चुअल लॉन्ग फाइल्स है ना, उनको हमने कवर करना स्टार्ट किया हुआ है कल से। तो आप समझें कि ये वाला आज का लेक्चर खास तौर पे करंट अफेयर्स की, मैंने फाइल आपसे कहा था कि मैं करंट अफेयर की मुकम्मल फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सिर्फ आप ये फाइल हमेशा के लिए अपने पास रख लें। करंट अफेयर का मसला आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर जो भी होते हैं ये डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे चेंज होते रहते हैं। ये एक ही फाइल अब आप लोगों के हाथ में होगी, इसी को आपने फॉलो करना है इंशाल्लाह ताला। आप जब भी साल 10 साल तक भी अगर आप पीपीएससी या एफपीएससी या एनटीएस में पेपर देते हैं तो आपका करंट अफेयर का मसला जो होता है वो इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक ही फाइल होनी है। और पिछले जो 2-2.5 माह आप लोगों ने मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट के वाले से तैयारी की है वो एक तरफ, और ये वाले जो हमारे लेक्चर हैं ये एक तरफ है। इसको आप इसी तरह समझ लें कि जैसे एक बच्चा सारा साल मेहनत करता है और जब उसकी डेट शीट आ जाती है तो डेट शीट वाला जो हफ्ता जो मेहनत करता है ना, वो सारे साल के इक्वल होती है। तो अब ये वाला जो हफ्ता 2 हमारा रह गया, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट के पेपर्स भी आने वाले हैं, बिल्कुल एंड पे हैं। तो अब जिन लोगों ने पहले हमारे साथ तैयारी नहीं की वो अब भी हमारे साथ अगर ज्वाइन हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला हमने ये सारा रिवीजन वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है अब। तो ये 2 हफ्ते जो हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आपका पीछे वाला सारा जो कुछ रह भी गया होगा वो भी कवर हो जाएगा। तो आज हमने करना जी करंट अफेयर। करंट अफेयर में जी सबसे पहले जी करंट अफेयर्स की 2 टाइप्स हैं। एक नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है जी, आज हम पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स आपने जो याद करने हैं वो सारे के सारे की फाइल आज आपको मैं समझा देता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आज की वीडियो को आपने कंप्लीट से आराम से तसल्ली से देख लें। इंशाल्लाह का करंट अफेयर का मतलब आपका जो हल हो जाएगा। तो पाकिस्तान करंट अफेयर्स हमने करने हैं जी। पाकिस्तान करंट अफेयर्स का हमने सिर्फ 5 टॉपिक्स करने होते हैं। वो 5 टॉपिक्स कौन से हैं जी? सबसे पहले पार्लियामेंट होता है, दूसरे नंबर पे आर्मी होती है, तीसरे नंबर पे स्पोर्ट्स होती है, चौथे नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और नंबर 5 होता है डिपार्टमेंट कंसर्न। डिपार्टमेंट कंसर्न कौन सा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो फूड डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट कंसर्न है, इसके हवाले से आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। The Parliament of Pakistan is the federal supreme legislative body of Pakistan. It is bicameral federal legislature that consists of Senate as upper house and National Assembly as the lower house. क्या जी पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं आपके, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान और लोअर हाउस आपका जो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसको हम कौमी असेंबली कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अपर हाउस कौन सा है और लोअर हाउस कौन सा। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपर हाउस की बात कर लेते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको भी सारे नोट्स जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप फीमेल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो आप स्पेशल फीमेल ग्रुप में जो हमारा सेपरेट होता है जहाँ पे कोई प्राइवेसी वगैरह का इशू नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स को जो है ना सिक्योरिटी और अपने नंबर की प्राइवेसी का इशू होता है, तो वो आप मुझे मैसेज कर दें। नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करते हैं, आपको नहीं चलता, हम सेपरेट फीमेल ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। Senate of Pakistan, the Senate of Pakistan is upper house of parliament, being the house of federation. The Senate of Pakistan gives equal representation to all federation units in order to promote national cohesion and harmony by counterbalancing the numerical disparity among provinces in National Assembly. क्या मतलब है जी? नेशनल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है इसमें तमाम सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ लेना, बिल्कुल आसान, इसमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। लेकिन इस पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ के याद कर लेना। इस पैराग्राफ के अंदर एटलीस्ट 15 से 16 एमसीक्यूज हैं जो आपको हर पेपर में अक्सर मैंने देखे हैं पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे कंपाइल करके लिख दिए हैं। उसके बाद ये करंट स्टैटिस्टिक्स है हमारे सेनेट का टोटल मेंबर 100 होते हैं जी। ठीक है, और इसका आखिरी इलेक्शन जो है 3 मार्च 2021 को हुआ था, और इसका चेयरमैन सादिक संजरानी है और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी है, और ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी है, और लीडिंग पार्टी पीटीआई है इस टाइम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
करंट अफेयर जो है ना ये चेंज होते रहते हैं। ये फाइल मैं आपसे गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा, जो भी इसमें चेंजेस आया करेंगी ना, जो भी इसमें चेंज, फॉर एग्जांपल देखिए ना, अब तो सादक संजरानी चेयरमैन चल रहे हैं, हो सकता है कल को इलेक्शन हो चेयरमैन और कोई और आ जाए, तो हम इसको जो है ना गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन डाटा यही होगा, जो भी चेंज आया करेगी हर महीने मैं आपको करंट अफेयर की फाइल यही आपको अपडेट करके शेयर कर दिया करूंगा कि इस महीने में इसमें ये जो चेंजेस आ गई हैं, आपके पास जो फाइल है आप उसमें चेंज कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जी कंपोजिशन स्ट्रक्चर है पंजाब के जी टोटल जो ना पंजाब के 14 मेंबर जनरल हैं, वुमेन 4 हैं, और जो टेक्नोक्रेट 4 होते हैं और माइनॉरिटी का 1 होता है, तो टोटल 23 होते हैं। पंजाब के 23 ही सिंध के हैं, 23 ही बलोचिस्तान के 23 ही केपी के हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल के 5 मेंबर हैं और फाटा के 6 हैं। टोटल इसके 100 हो गए, ठीक है जी। तो टोटल हमारे 100 हैं सेनेट के। उसके बाद नेशनल असेंबली आ जाती है, ये भी आपने पैराग्राफ पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ के अंदर आपके 10 से 12 MCQs क्लियर हो जाएंगे। करंट स्टैटिस्टिक क्या जी, लास्ट इलेक्शन कौमी असम्बली का 25 जुलाई 2018 को हुआ था। जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान है, और उसके बाद नंबर ऑफ असम्बली ये 15वीं असम्बली चल रही है और 342 सीटें हैं टोटल नेशनल असम्बली में। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, ये 23rd हैं, 23वें प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं पाकिस्तान के। लीडिंग पार्टी PDM है। लीडिंग पार्टी क्या जी, इसमें PDM जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये सारी पार्टियों ने मिलकर एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो वो इस टाइम लीडिंग है। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब 13वें सदर हैं पाकिस्तान के, और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, और नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ है, और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी है, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है चीज़ें, ठीक है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहेंगी। उसके बाद जी नेशनल असेंबली में प्रोविंस पंजाब की 173 टोटल सीटें हैं, जनरल मेंबर इसके 141 और वुमेन की 32 सीटें हैं, ठीक है। सिंध के 75 सीटें हैं टोटल, बलूचिस्तान की 20 हैं, KP की 61 हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो ना 3 सीटें हैं, टोटल 342 सीटें हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद ये नेशनल कैबिनेट की तरफ चलते हैं। ये पाकिस्तान के वजीर हैं, ये वजीरों के नाम आपने याद कर लेने हैं, जैसे चौधरी सालक हुसैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वजीर है, शीरी रहमान एनवायरमेंट चेंज की हैं, और सैयद नवीद कमर कामर्स के हैं। ये सारे आपने जो ना वजीर प्रोविंस जो ना आपके नेशनल मिनिस्टर, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये डे बाय डे चेंज भी होते रहते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज में सबसे पहले पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, ये पंजाब असेंबली जो है ना। और ये आपने याद करना है कि जो लोग पंजाब से हैं वो पंजाब असेंबली को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, जो सिंध से हैं वो सिंध वाली को याद कर लें, जो बलोचिस्तान और KP वाले हैं वो अपनी उधर की असेंबली को अच्छे तरीके से याद कर लें। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब बलीगुर रहमान साहब हैं, और कैपिटल लाहौर है जो पंजाब असेंबली का। असेंबली मेंबर को MPA कहते हैं। टोटल सीटें 371 हैं। टोटल सीटें फॉर वुमेन 66 सीटें जो वुमेन के लिए हैं, 8 सीटें माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, अकलियतों के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है ना परवेज इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका तल्लक है। लीडिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस टाइम पंजाब में, और करंट अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ है, और करंट स्पीकर सब्तान हैदर है, और करंट एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास हैं, और करंट हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और करंट लॉ मिनिस्टर खुरम शहजाद विरक हैं, और करंट हायर एजुकेशन मिनिस्टर राजा यासर हमायूं, ठीक है। ये आपने याद कर लेने पक्के, बस इतना ही काफ़ी। इससे ज़्यादा इस पंजाब असेंबली के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सिंध असेंबली भी आपने याद कर लेनी, बलूचिस्तान असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली, ये भी मैंने लिख दी है, ये आपने याद कर लेनी। उसके बाद जी आता है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के वाले से जी करंट चीफ आर्मी स्टाफ कौन है जी, करंट जनरल जो ना DGISI कौन है, और जो ना ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी के वाले से आपके पास 30 क्वेश्चन है, ये आपने याद कर लेने हैं। स्पोर्ट्स के वाले से स्पोर्ट्स सिर्फ 3 स्पोर्ट्स को आपने टच करना जी। पहले क्रिकेट है, दूसरी हॉकी है, तीसरा फुटबॉल है, ठीक है। क्रिकेट का जी करंट कैप्टन बाबर आजम है, करंट चेयरमैन PCB रमीज राजा है, करंट कोच जो है ना सकलैन मुश्ताक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लास्ट विजिट टीम पाकिस्तान में सबसे आखिर में किसने अभी रिसेंटली विजिट किया, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को विजिट किया था। लेटेस्ट इवेंट जो आजकल चल रहा है वो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में जिसको शौक है वो तो इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पाकिस्तान कितने मैच जीता है, कौन से हारा है, कौन इसका जो ना मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह। मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है ये क्रिकेट का, मैंने कभी मैच देखा नहीं है, ना मुझे पता है। मैं तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं मैचेस वगैरह उनको तो पता होगा। लेटेस्ट PSL सीजन जो ना पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन है वो 7वां हुआ है, 8वां नेक्स्ट आने जा रहा है, ठीक है। तो ये PSL के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि PSL किसने जीता था, पहला PSL किसने जीता था, दूसरा किसने जीता था, सबसे ज़्यादा किसने PSL जीते हैं, ठीक है। तो वो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, करंट अफेयर में यही आता है, ठीक है। उसके बाद हॉकी है, उसके बाद फुटबॉल है, ये आपने याद कर लेने हैं। 3 गेमें जो पाकिस्तान की ना ये आपने याद कर लेना, ये करंट अफेयर में अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं, ये भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर ये आता है। और उसके बाद जी चेयरमैन FBR आसम अहमद है, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद है, DGFI है मोहसिन भट्ट है, राव सरदार अली खान IG पंजाब है, IG सिंध कामरान अफजल है, IG खैबर पख्तूनख्वा मौजम जहां अंसारी है। ये सारे पर लिख लेने हैं। नीचे मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, चेयरमैन CPEC, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन वापडा, ये तीनों आपने देख लेने हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। उसके बाद करंट हार्ट इशूज़ आजकल पाकिस्तान में अरशद शरीफ चल रहा है, लॉन्ग मार्च चल रहा है और बाई इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, बाई इलेक्शन आपको पता है कि जो 9-10 सीटों पे हो रहा है, जो इमरान खान साहब जीत रहे हैं, ये भी बाई इलेक्शन का भी बड़ा हार्ट इशू आजकल पाकिस्तान में। अरशद शरीफ का हार्ट इशू है, लॉन्ग मार्च का हार्ट इशू है, T20 वर्ल्ड कप का हार्ट इशू है। ठीक है, इसी तरह से ये जो करंट जो हमारे टॉप पे 3 हार्ट इशूज होते हैं, ये भी आपने देखने होते हैं, इसको याद करना होता है। ठीक है, तो ये थी जी आज की आपकी पाकिस्तान के करंट अफेयर के हवाले से फाइल है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपने अभी इसको प्रिंट नहीं करवाना, कल परसों तक इंशाल्लाह ताला इसमें जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी, जो लोग मुझे करवाएंगे मेरे स्टूडेंट्स, वो इसको ऐड करके इंशाल्लाह ताला फिर मैं दोबारा ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसको फिर प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद आपकी ये फाइल पक्की हो जाएगी। तो दूसरी फाइल हमारी आएगी जो इंटरनेशनल आएंगे, ये पाकिस्तान करंट अफेयर है। इसी तरह दूसरी जो फाइल हमारी होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की होगी। तो जब वो इंटरनेशनल की आ जाएगी तो फिर आपका करंट अफेयर का मुकम्मल टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ये आपने हमेशा के लिए अपने पास रख लेना, तो इंशाल्लाह ताला आपका किसी भी पेपर कोई भी डिपार्टमेंट का हो तो आपका क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।